हेलो गाइस, केएसएल की वीडियोस में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पर आया हूं क्योंकि मेरी तबीयत वो ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे उम्मीद है आप भी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ दी के बारे में। गाइस, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्ज़ाम में 99% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पर आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिससे आपका गलती का 1% भी चांस नहीं रहेगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम रूल देखते हैं। वन ऑफ दी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें रूल में कहा गया है कि अगर आपको सेंटेंस के शुरू में या बीच में कहीं भी वन ऑफ दिख जाए या वन ऑफ दी दिख जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम वन ऑफ दी के बाद अगर नाउन की बात करें तो वो नाउन सिंगुलर नहीं होगा, वो नाउन प्लूरल होगा। और अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा, क्योंकि तभी फ्रेंड्स वो सेंटेंस आगे सही रूप ले पाएगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण ये है कि वन ऑफ दी के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। दोस्तों, वन ऑफ द का जो यूज़ है वो जैसे कि कोई ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है या कुछ भी है जहाँ पर कई सारे लोग हों और उनमें से अगर किसी एक की बात की जाए तो वहाँ पर वन ऑफ दी का प्रयोग होता है और इसी कारण इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है वन ऑफ दी टीचर वाज लेबोरियस। अब दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वन ऑफ दी, तो ये रूल के हिसाब से अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है टीचर, तो फ्रेंड्स वन ऑफ दी के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है, और अगर प्लूरल नाउन नहीं है तो उसके यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टीचर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा टीचर्स। अब ये फॉर्म के हिसाब से बिल्कुल सही है। वन ऑफ दी टीचर्स वाज लेबोरियस। अब ये फ्रेंड्स जो सेंटेंस है वो आपका राइट हो गया है। इसका जो मीनिंग है वो जो कई सारे जो टीचर हैं उनमें से एक टीचर जो है वो लेबोरियस है, परिश्रमी है, मेहनती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि यहाँ पर तो टीचर्स दिया हुआ है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर टीचर और यहाँ पर बाज, वो सोचते हैं ये सेंटेंस सही है। नहीं फ्रेंड्स, वो गलत हो जाता है। और एग्जामिनर आपको क्या करेगा, वन ऑफ दी तो यहाँ पर दे ही देगा, उसके बाद वो प्लूरल नाउन भी देगा, लेकिन वो ये वर्ब है ये प्लूरल कर देगा, वाज कर देगा, आर कर देगा, हैव कर देगा, कुछ भी कर देंगे। स्टूडेंट सोचेंगे कि ये नाउन तो प्लूरल है और इसके हिसाब से ही वर्ब आई है, तो स्टूडेंट इसको सही कर देते हैं। लेकिन इसका फ्रेंड जो कॉन्सेप्ट है वन ऑफ दी प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि वन ऑफ द का जो यूज़ है वो कई लोगों में से कई लोग हैं या कोई चीज़ है कई सारी है, उसमें से अगर हम किसी एक को डिफ़ाइन करते हैं तो वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। और इसी हिसाब से वन ऑफ दी टीचर्स, कई टीचर में से जो एक टीचर है वो लेबोरियस है और उसी के हिसाब से ये वाज का प्रयोग किया गया है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, वन ऑफ देम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दी नहीं है क्योंकि उसके पहले एक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है ऑफ के बाद, तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ वन ऑफ आया है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देम प्लूरल नाउन, अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से देखें वन ऑफ दी प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, तो उसके हिसाब से यहाँ तक वाक्य हमारा बिल्कुल ओके है। लेकिन जब बात आती है कि उसके बाद जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो फ्रेंड्स ये जो है ये रॉन्ग है। यहाँ पर आएगा वाज। वन ऑफ देम वाज अ फेमस सिंगर। उनमें से फ्रेंड्स जो एक टीचर है वो फेमस है, वो प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कई सारे जो फेमस सिंगर हैं उनमें से एक सिंगर की बात हो रही है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाज का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये एसएससी के एग्ज़ाम वगैरह या जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत ही बारीक से सेंटेंस के बीच में वन ऑफ द का प्रयोग करके जो है नाउन या वर्ब में जो है मिस्टेक की जाती है, जिसे स्टूडेंट फाइंड नहीं कर पाते हैं और गलती कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, इसमें इतना ही है। और एक एग्जांपल और देखते हैं, एक रूल और देखते हैं। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करेंगे दी परसेंटेज ऑफ की।
द परसेंटेज ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आप इस रूल को नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर आपको किसी परसेंटेज की बात हो रही हो, दी परसेंटेज ऑफ, उसके बाद हमेशा नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, ना कि काउंटेबल नाउन। और अगर प्लूरल नाउन होगा तो वो काउंटेबल नाउन होगा। उसके बाद दोनों प्रकार के जो नाउन है उसके साथ फ्रेंड्स हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वर वेरी लो। इनका कहने का मतलब है, अगर हम फ्रेंड्स इसमें नाउन देखें, अगर ये फॉर्मूले के हिसाब से दी परसेंटेज ऑफ, ये यहाँ तक तो ओके है। उसके बाद अगर हम नाउन की बात करें, इसमें ये नाउन है सक्सेस। दोस्तों ये जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो यहाँ पर ये आया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी फ्रेंड्स वो आएगी वाज। दी परसेंटेज ऑफ सक्सेस वाज वेरी लो। कहने का मतलब ये है कि जो सक्सेस लोग हैं या सक्सेस हैं उनका जो परसेंटेज है वो बहुत ही लो है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज की बात हो रही है, ना कि लोगों की। उन लोगों में जो परसेंटेज है उसकी बात हो रही है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी है इसमें फाइंड आउट करना एरर, लेकिन स्टूडेंट गलती करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, दी परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर आर वेरी स्मॉल। एक्सपर्ट टीचर्स का जो परसेंटेज है वो बहुत ही स्मॉल है, इसमें ये बोली गई है बात। अब फ्रेंड्स इसमें एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, दी परसेंटेज ऑफ, अगर दोस्तों हम किसी चीज़ में कोई चीज़ निकालते हैं तो जितनी वो चीज़ ज़्यादा होती है तभी हम उसके कोई चीज़ निकाल के बाहर कर सकते हैं या उसकी बात कर सकते हैं। तो वहीं से समझते हैं दी परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर। तो सबसे पहली फ्रेंड्स मिस्टेक यहाँ पर है, टीचरों में जो परसेंटेज है उसकी बात हो रही है, ना कि एक्सपर्ट टीचर्स की। हम यहाँ पर परसेंटेज को फोकस करेंगे। दी परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज वेरी स्मॉल। अब ये फ्रेंड सेंटेंस जो है वो सही हो गया। जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनमें जो है परसेंटेज है वो बहुत ही स्मॉल है, इसका मीन्स ये हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ब आई है वो टीचर्स के हिसाब से नहीं आएगी, वो आएगी परसेंटेज के हिसाब से। ये यहाँ से एरो बनाते हैं और यहाँ पे आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस प्रकार के सेंटेंस में जो पहला वाला पोर्शन होगा उसी के हिसाब से वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनमें हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ना कि हम टीचर्स की संख्या में बात कर रहे हैं या वो टीचर कितने हैं, हम उनकी किसी की बात नहीं कर रहे। हम केवल ओनली उनका परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है। और फ्रेंड्स इसी के हिसाब से ये सिंगुलर वर्ब आएगी। आप भी इसको अपनी डेली यूज़ में इस टाइप से सेंटेंस यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर कोई सेंटेंस 1 और 2 से स्टार्ट हो, जैसे कि ये 1 और 2, और उसके बाद फ्रेंड्स अगर प्लूरल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हमेशा फ्रेंड्स प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्यों बताता हूँ। एक एग्जांपल, 1 और 2 क्रिमिनल। अब फ्रेंड्स देखा आपने 1 और 2 क्रिमिनल, 1 या 2 क्रिमिनल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में और लग गया है 1 या 2, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्रिमिनल नहीं क्रिमिनल्स हो जाएगा, क्रिमिनल्स। 1 और 2 क्रिमिनल्स, एक तो एरर इसमें यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर उसी हिसाब से ये वर्ब आएगी वर, WERE। 1 और 2 क्रिमिनल्स सेंट टू जेल। कहने का मतलब ये है कि 1 या 2 क्रिमिनल्स को जो है जेल में भेजा गया है। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही ईजी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। और ये भी दी परसेंटेज ऑफ, ये दोनों फ्रेंड्स रूल जो है इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है अच्छे लेवल के, उनमें ये पूछे जाते हैं पैराग्राफ में या कहीं स्पॉटिंग एरर इंग्लिश में दिया होता है, उसमें बीच में थोड़ा सा ये सेंटेंस दे देंगे 1 ऑफ दी, प्लस आगे कर देंगे सिंगुलर नाउन, जो कि आपको फाइंड आउट करना है कि प्लूरल नाउन होना चाहिए, और आगे वो कर देंगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग जो कि सिंगुलर होनी चाहिए।
कुल मिला के इसका जो कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स वो यही है कि हम एक की बात करते हैं। अगर कहीं पर दिया हो वन ऑफ दी टीचर्स, तो आप ये मान के चलिए उन टीचरों में जो भी है वो एक की बात हो रही है। वन ऑफ दी डॉग्स, एक की ही बात होगी। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नाउन उसके बाद प्लूरल ही होगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। इसी हिसाब से फ्रेंड्स परसेंटेज की बात है। अगर हम दी परसेंटेज ऑफ के हिसाब से सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में ये रखना है कि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ना कि वहाँ पर नाउन की, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में एक सिंगुलर है, इसीलिए फ्रेंड्स इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया गया था। अगर हमारा आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के कई सारे जीके के टॉपिक वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जो भी जीके के क्वेश्चन हैं वो सारे सिलेक्टिव और काफ़ी रिसर्च करके बनाए जाते हैं। आपको वीडियो को देखकर काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ में, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।